हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज निफ्टी ने 24,600 के लेवल को क्रॉस किया और होल्ड भी किया है क्लोजिंग बेसिस पर, क्योंकि 24,600 का लेवल पिछले काफ़ी ट्रेडिंग सेशन से देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन यहाँ पर इस लेवल के ब्रेकआउट होने पर जो एक हमें तेज़ी देखने को मिल सकती थी, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटीज़ थी, क्योंकि यहाँ पर 24,600 के लेवल पर लगभग 2 करोड़ के आसपास कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। और निफ्टी इस लेवल के ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर इतना स्लोली मूव हुआ है, तो यहाँ पर जो कॉल राइटर्स हैं उनको कोई ज़्यादा खास नुकसान नहीं हुआ है। 24,600 की स्ट्राइक प्राइस पर लगभग 2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पोजीशंस में ट्रेड हो रहे हैं अभी भी। तो यहाँ पर अगर आप 24,600 की कॉल ऑप्शन को देखेंगे तो निफ्टी, क्योंकि 100 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था, तो यहाँ पर ये ओपन हुआ था 63 रुपये के आसपास। और जब निफ्टी ने इंट्राडे में हाई लगाया 24,660 का, तो यहाँ पर इस कॉल का जो हाई प्राइस था 116 रुपये के आसपास, क्योंकि मार्केट में 24,660 के आसपास से थोड़ा सा हमें सेल ऑफ भी देखने को मिला है। लेकिन अगर आप इसका प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये काफ़ी तेज़ी से डिके हुआ है, और जहाँ पर ये सेटल हुआ था मार्केट ओपनिंग के टाइम पर 80 से 90 रुपये के आसपास, तो उसके बिलो जाकर ही क्लोज़ हुआ है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो कॉल राइटर्स हैं वो अभी भी काफ़ी कंफर्ट जोन में हैं। तो यहाँ पर नेट बेसिस पर कुछ ऐसा नुकसान उनको नहीं हुआ है। आपको दिख रहा होगा 36 पॉइंट की तेज़ी के साथ ये ऑप्शन बंद हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप थीटा कैलकुलेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर अगर निफ्टी फ्लैट ही ओपन होता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ पर कम से कम 20 से 30 रुपये का जो प्रीमियम है वो चला जाएगा। तो यहाँ पर ये फिर से जो 24,600 के कॉल राइटर हैं तो ये डोमिनेट कर सकते हैं। और अगर आप निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखें तो 24,600 और 24,700 की स्ट्राइक प्राइस पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस हैं। तो यहाँ पर जब इंट्राडे में लेवल क्रॉस हुआ था 24,600 का, तो यहाँ पर जो एक हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलनी चाहिए थी वो हमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 24,650 और 24,700 की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर नेट बेसिस पर और क्लोजिंग बेसिस पर लगभग 22 रुपये, 11 रुपये और 24,600 पर 36 रुपये का ही इनको नुकसान हुआ है कॉल राइटर्स को। तो यहाँ पर अगर निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर ये लगभग जो भी आज प्रीमियम गेन हुआ था कॉल बायर्स को, तो यहाँ पर ये फिर से पूरी तरीके से यहाँ पर ये मेल्ट हो जाएगा। और अगर निफ्टी थोड़ी बहुत देर 24,600 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो यहाँ पर हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन है अगर आप पुट साइड के डेटा से कंपेयर करेंगे। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी में 24,600 और 24,650 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन एक्ट होगा। और अगर निफ्टी में 24,600 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर फिर से 24,600 के जो कॉल राइटर्स हैं वो मार्केट को डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर 24,600 और 24,700 की स्ट्राइक प्राइस पर काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप होना शुरू हो चुकी हैं। और यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम्स को देखेंगे तो यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर एग्रेसिवली कॉल को राइट कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप पुट साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो आउट ऑफ दी मनी में अगर आप देखेंगे तो 24,150 और 24,450 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया गया है। और ये अगर आप रेंज वाइज मार्केट को देखेंगे तो काफ़ी टाइम से इसी रेंज में ही ट्रेड हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से। और यहाँ पर अगर हम डीप इन द मनी में पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो यहाँ पर कोई भी ऐसी सिग्निफिकेंट हमें पुट में राइटिंग देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से निफ्टी में हमें एक तेज़ी देखने को मिले। और हमने प्रीमियम चैनल पर अपडेट भी शेयर की थी 8:48 पर मॉर्निंग में कि निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी जहाँ पर ओपन हुआ था 24,598 पर, तो वहाँ पर फिर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी ने यहाँ पर लो भी लगाया 24,538 का। और 10:47 के आसपास हमने निफ्टी को शॉर्ट भी किया था। उस टाइम पर निफ्टी लगभग 24,595 के आसपास था। तो ये काफ़ी टाइट एक ट्रेड थी, काफ़ी रिस्की ट्रेड थी। और निफ्टी ने फिर से अपने डे लो को भी टेस्ट किया था लगभग 12 बजे के आसपास। और फिर हमने इस ट्रेड को मैन्युअली क्लोज़ किया, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा डिके देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर फिर हमने उसके बाद किसी भी टाइप की ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया। और इसके बाद हमने कई सारी और भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स को अपने प्रीमियम चैनल पर शेयर किया था। यहाँ पर 24,600 के लेवल के बारे में भी डिस्कस किया था कि जो हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलनी चाहिए थी वो हमें देखने को नहीं मिली।
और इसी के साथ हमने एक और अपडेट शेयर की थी अपने प्रीमियम चैनल पर 12:53 पर। हमारा व्यू था कि निफ्टी में 24,600 का लेवल क्रॉस ज़रूर हुआ है, लेकिन इसका होल्ड होना काफ़ी मुश्किल है और अगर ये फिर से ब्रेक होता है तो यहाँ पर 24,470 का एक फॉल आते हुए देखने को मिल सकता है इंट्राडे में, और ये लेवल फिर से टेस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर निफ्टी ने उसके बाद लगभग मार्केट बंद होने तक ये लेवल होल्ड किया है, तो यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो किसी भी टाइप का फ्रेश व्यू ही नहीं बना। तो आप अगर हमारे प्रीमियम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप पिछले 2-3 दिनों से मार्केट की रेंज को देखेंगे तो 24,470 से लेकर 24,600 की रेंज बनी हुई है। तो जब तक इस रेंज का डिसाइसिवली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है, तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की ओवर ट्रेडिंग या एग्रेसिव लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस को अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर कई बार या तो आपको एक्सट्रीम वॉलीटिलिटी या कई बार साइडवेज ट्रेड होता हुआ ही दिखेगा। तो यहाँ पर एक बार इसका डिसाइसिवली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाने दें, उसके बाद ही यहाँ पर किसी भी टाइप का फ्रेश व्यू लें। यहाँ पर अगर आप बहुत ही एक्सपर्ट हैं तो आप टॉप या बॉटम पर जाकर बाय या सेल कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आप मार्केट में किसी भी टाइप की एग्रेसिव लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस को अवॉइड ही करें। और यहाँ पर अगर आप निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा खास एनालिसिस करने के लिए नहीं है, तो हम इसको कल एनालिसिस करेंगे अगर कुछ होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।